तो सबसे पहले तो इसका हम लोग को इक्वेशन निकाल लेना होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमारा एक्स टी है, एक्स टी बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाएगा ना, और स्लोप कितना हो जाएगा, एम बराबर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर पहले वाई जीरो, वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू पाई माइनस एक्स वन जीरो। देखो तो यहाँ से m तो हम लोग को निकल जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस वन बटा पाई। अब उसके बाद m निकल गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं, x के जगह पर हम लोग का t है तो माइनस वन बटा पाई टी प्लस सी हो गया। अब इसके बाद x हम लोग जीरो रखेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पर t हम लोग का जीरो होगा। जब t जीरो है तो एक्स टी का वैल्यू वन है, तो वन बराबर जीरो प्लस सी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, वन। तो हम लोग का टोटल जो फंक्शन हो गया वो हो गया एक्स टी इज इक्वल टू माइनस टी बटा पाई और साथ में प्लस वन। ये फंक्शन आ गया एक्स टी। उसके बाद अब हम लोग को माइनस टी बाई पाई प्लस वन। इसके बाद अब हम लोग को निकालना क्या है, ए एन बी एन और सी एन इसमें निकालना था ना। तो सबसे पहले ए नॉट ए एन और बी एन निकालना था। तो ए एन अगर हम लोग निकालेंगे तो ए एन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एन, सॉरी ए एन बराबर हो जाएगा एक्स टी इंटू ई टू कॉस एन ओमेगा टी डी टी ना, टू बाई टी ये हो जाएगा जीरो से लेकर के टी तक। तो देखो यहाँ पर एक्स टी हम लोग का क्या फंक्शन है, एक्स टी ऑड फंक्शन है और ए इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड हो जाएगा तो ए एन तो हम लोग का जीरो आ जाएगा, तो ए एन निकालने की ज़रूरत है नहीं। और साथ में अगर ए नोट हम लोग निकालेंगे तो ए नोट भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो ही देगा, ए नोट भी जीरो आएगा। हम लोग को निकालना सिर्फ बी एन है, तो बी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू बाई टी जीरो से टी एक्स टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पर देखो टू बाई टी हम लोग को लेना है, तो यहाँ से ये जो फंक्शन है पूरा टू बाई टी ही ले लेते हैं, टू बाई टी जीरो से टी, और फंक्शन हम लोग का कितना आया था, माइनस टी बाई पाई प्लस वन साइन एन ओमेगा टी। क्या बोल रहे हो, इसको हम लोग कर लेते हैं इज इक्वल टू टू बाई टी को इधर ही रहने देते हैं और अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो साइन एन ओमेगा टी डी टी, साइन एन ओमेगा टी डी टी, ये हम लोग का कहाँ से, जीरो से लेकर के टी तक, और दूसरा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई पाई को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, ये भी जीरो से लेकर के टी तक। तो अब इसको सॉल्व करो तो साइन का जीरो से लेकर टी तक, साइन एक ऑड फंक्शन है ना, तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर के टी तक पूरा टाइम पीरियड तक, तो एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। करके देख लो, हम लोग बारी बारी से दोनों का कर लेते हैं, जीरो से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या आएगा, माइनस कॉस ना, कॉस एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा, और ये हो जाएगा हम लोग का जीरो से लेकर टी तक इक्वल टू माइनस कॉस एन ओमेगा का हो जाएगा टू पाई बाई टी, और इंटू टी के जगह पर एक बार टी रखेंगे डिवाइडेड बाई एन ओमेगा, और माइनस यहाँ पर कॉस जीरो हो जाएगा ना, कॉस जीरो, और कॉस जीरो बटा एन ओमेगा भी होगा, बटा एन ओमेगा, तो इक्वल टू माइनस टी टी कैंसिल हो गया, टू कॉस टू एन पाई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन ना, तो ये हो जाएगा वन बटा एन ओमेगा और माइनस कॉस जीरो का फिर से वन, वन बटा एन ओमेगा, तो ये हम लोग को दे देगा जीरो। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर साइन एन ओमेगा टी जीरो से टी तक इंटीग्रेट करना है तो जीरो ही आएगा। और कॉस का भी कितना आता है, कॉस ओमेगा अगर हम लोग करते हैं तो कॉस यहाँ से शुरू होगा ना, तो ये देखो जीरो से टी बाई टू तक जो कॉस एन ओमेगा टी होता है उसका इंटीग्रेशन हम लोग को जीरो मिल जाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है टी बाई टू तक। अब उसके बाद जो फंक्शन बचा हम लोग उसको देख लेते हैं। बचा अब माइनस को रहने देते हैं, वन बाई पाई को रहने देते हैं, जीरो से टी टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा सबसे पहले तो टी और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, कॉस एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
ए हम लोग का है 0 से लेकर के टी तक, और ए माइनस, और एक बार फिर से साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस ए कॉस हो जाएगा, टी का डिफ्रेंसिएशन 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी मतलब कि कॉस एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा डी टी, ये 0 से लेकर के टी तक। तो यहाँ पर पहला वाला वैल्यू में माइनस साइन बाहर रखते हैं और टी के जगह कैपिटल टी कॉस एन ओमेगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा माइनस, एक बार 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ये आ गया। और दूसरा फंक्शन प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग को साइन मिलेगा, तो कॉस का लिख लेंगे साइन एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक। उसके बाद यहाँ पर अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यू तो माइनस टी स्क्वायर कर लेते हैं, और कॉस एन ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, एन इंटू 2 पाई, और ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख लिए तो वो ऊपर टी चला गया और स्क्वायर हो गया, एन इंटू 2 पाई, और साथ में प्लस यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो साइन एन ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, साइन एन इंटू 2 पाई, टी टी कैंसिल हो जाएगा बटा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में माइनस साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और कॉस 2 पाई एन का वैल्यू क्या क्या किसके जगह पर बोल रहे हो, ए वाला 2 के जगह पर, समझे नहीं, तुम कहाँ पर किसके जगह पर बोल रहे हो, कौन सा 2? हाँ, टी की जगह पर हम लोग का 2 पाई है तो वो 2 पाई रख लेंगे, और कॉस एन इंटू 2 पाई कितना आ जाएगा, कॉस 0, फिर कॉस 0 1 ही आ जाएगा ना, इतना डिवाइडेड बाई हम लोग का आ गया 2 पाई एन, और प्लस इधर से कितना आ जाएगा, साइन 2 पाई एन 0 हो जाएगा क्या, 360 डिग्री, 360 डिग्री का मल्टीपल कुछ भी रहेगा तो हम लोग को कितना देगा, 0 ही देगा, तो इज इक्वल टू माइनस टी के जगह पर हम लोग का कितना था, 2 पाई टाइम पीरियड था ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, तो एक कितना आ गया माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई एन सिर्फ, ठीक है। ये हम लोग का आ गया वैल्यू बी एन का, बी एन निकाले थे कि एन निकाले थे, ये बी एन है हम लोग का, बी एन इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना आ गया, ये तो हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए थे ना, तो एक पार्ट का वैल्यू तो 0 आ गया था, यहाँ पर था एक, इसका 0 आ गया, और सिर्फ इसका आ रहा है, जो नीचे आया है सिर्फ इसका आया है वैल्यू, तो -1/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसे -1/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/पाई इंटू -2 पाई बाई एन, अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोग का 2/n। अब फंक्शन हम लोग को निकाल लेना है, मान लो एफ टी निकालना है, तो एफ टी बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट प्लस कितना होता है, समेसन ऑफ एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, और एन बराबर कितना 1 से होता है ना, 1 से इन्फिनिटी, इज इक्वल टू ए नॉट तो 0 ही है हम लोग का, तो ए आ गया प्लस समेसन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी, एन वाला पार्ट 0 है और बी एन वाला पार्ट है हम लोग का 2/n साइन एन ओमेगा टी। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा, एक रखेंगे तो 2 और साइन ओमेगा टी प्लस 2 रखेंगे तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, सिर्फ 2 ओमेगा टी ना, 1/3 साइन 3 ओमेगा टी, इस टाइप से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक था तुम्हारा, क्या ऊपर में कहीं पर 2 में हम लोग का था
ये वाला ऐसे था और एक नीचे से ऊपर की ओर। इसमें हम लोग का दो फंक्शन दिया हुआ था, एक का फंक्शन का नाम दे दिया है 1 - t, ये वाला है हम लोग का 1 - t, और ये वाला जो फंक्शन है वो है t - 3। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को y बराबर इतना है ना,